नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 का और वाला पार्ट हम देख रहे हैं, है ना। और इसमें भी हमारे पास दो पार्ट गिवन है क्वेश्चन में। फर्स्ट पार्ट जो है वो है यूजिंग किरचॉफ्स लॉ ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ बैलेंस स्टेट इन व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना। अगर हम व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करें तो हमारे पास P/Q इज इक्वल टू R/S, ये बैलेंस कंडीशन में रेशियो होता है, दैट इज द बैलेंस कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज। नाउ द बी पार्ट भी यहाँ पर गिवन है, वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया एंड द रेजिस्टेंस 12 ohm is bent in shape of a circle as shown in figure. The resistance of 10 ohm is connected diametrically opposite at C, है ना। बीच में हमने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। क्वेश्चन वैसे हम बाद में सोल्व करेंगे, पहले ए वाला पार्ट सोल्व करते हैं। और बैटरी ईएमएफ 8 वोल्ट इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी, डिटरमाइन द करंट फ्लो। तो ये वाला हम बाद में सोल्व करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की, है ना। अगर हम व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करें तो इसको ब्रिज इसलिए हम कहते हैं क्योंकि यहाँ पर 4 रेजिस्टेंस का जो नेटवर्क बन रहा है, ठीक है, ये जो 4 रेजिस्टेंस का नेटवर्क बन रहा है PQRS, ओके, इन दोनों के बीच में, है ना, मतलब इस B और D दो टर्मिनल के बीच में हमने एक गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, ओके। एक गैल्वेनोमीटर लगा रहा है। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो करंट फ्लो को बताता है ना, कि करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा, किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है वो भी बताता है। तो यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस लगा रखा है, गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, और इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ओके। तो अगर ये गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है तो हम कहेंगे ब्रिज जो है वो बैलेंस कंडीशन में है। P/Q ब्रिज इसलिए कहा क्योंकि B और C, है ना, के बीच में हमने ब्रिज एज अ गैल्वेनोमीटर लगाया है, ब्रिज है। P/Q R/S, ओके। तो यहाँ से टोटल करंट I अगर हम लिखे, और इस I को हम लिखते हैं I1 प्लस I2 ताकि हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाए, है ना। I1 प्लस I2 V वोल्ट का बैटरी लगाया है, ऊपर जो करंट फ्लो होगा वो I1 हमने देखा, और नीचे करंट जो फ्लो हुआ वो I2 हमने देखा। और सबसे पहले हम बैलेंस कंडीशन की बात करते हैं कि बैलेंस कंडीशन का मतलब क्या है। अगर हम बैलेंस कंडीशन की बात करें कि भैया व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो बैलेंस कंडीशन में है, तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस balance condition? Means this Ig is equal to 0. This Ig is equal to 0 means there is no current flow through the galvanometer. Galvanometer shows no deflection. So this some point we have to note down, that is galvanometer shows no deflection, no deflection, okay, null point पे वर्क करता है ना, no deflection, ठीक है, कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। और यहाँ पर एक और कंडीशन है कि पोटेंशियल ऑफ B इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ D हो जाएगा, ओके। B और D का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा, तभी तो करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि करंट फ्लो होने के लिए एक ही चीज रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे हीट फ्लो के लिए टेम्परेचर डिफरेंस रिस्पॉन्सिबल होता है, ऐसे ही करंट फ्लो के लिए पोटेंशियल डिफरेंस रिस्पॉन्सिबल होता है। चार्ज हमेशा कब फ्लो होता है, कब मूव करेगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब एनर्जी का डिफरेंस। तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर, ये कंडीशन है जो हमको याद रखना है। गैल्वेनोमीटर नो शोज नो डिफ्लेक्शन, ओके। अब अगर यहाँ पर I1 करंट ऊपर जा रहा है तो वो I1 करंट सीधा ऊपर से ही निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि गैल्वेनोमीटर से तो पास होने वाला नहीं है। तो गैल्वेनोमीटर से यहाँ पर ये जो Ig करंट है वो तो जीरो हो गया, तो ये I1 करंट ही इधर आगे पास होगा और इधर से I2 करंट आगे पास होगा, है ना। तो ये हमने सर्किट डायग्राम बना लिया। अब हम यहाँ पर इसका, यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं KVL, है ना। तो P इंटू I1 प्लस R इंटू I1 इज इक्वल टू V हम लिखेंगे। अगर हम ऊपर वाला सर्किट लेते हैं, यहाँ से चले, यहाँ से चले, यहाँ से चले, इधर चले, फिर ऐसे आ गए, वापस यहाँ पर आ गए, है ना। तो इस डायरेक्शन में हम मूव करते हैं। माइनस V टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू P के अक्रॉस कितना, P इंटू I1 और R के अक्रॉस R इंटू I1। तो यहाँ से I1 का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। I1 का वैल्यू कितना है, I1 का वैल्यू तो V डिवाइडेड बाय P प्लस R है, ओके। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप I2 का वैल्यू मुझको निकाल के बताइए, तो बहुत इजीली आप निकाल पाएंगे। I2 का वैल्यू अगर हम देखें तो I2 इज इक्वल टू होगा, I2 कितना होगा, I2 इज इक्वल टू होगा V डिवाइडेड बाय नीचे वाला Q प्लस S, है ना। जैसे आपने ऊपर
ऊपर का लूप लिया है, ऐसे नीचे का लूप ले लीजिए तो I2 पता चल जाएगा, है ना। और गैल्वेनोमीटर का तो कोई मतलब है नहीं वहाँ पर, है ना, गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन दे नहीं रहा है। तो अगर हम ये I1 I2 का वैल्यू फाइंड करने के बाद रेजिस्टेंस वोल्टेज अक्रॉस R इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस S लिखे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, क्योंकि वोल्टेज अक्रॉस R B और D का तो पोटेंशियल इक्वल है, और ये जो C पॉइंट है यहाँ पर, A पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये तो कॉमन है दोनों का, ठीक है। हम लिख सकते हैं VR इज इक्वल टू VS। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, है ना, ऐसा हम इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि so this voltage across this resistance R is equal to voltage across S, क्योंकि B और D इक्वल है और C तो दोनों कॉमन ही है ना। तो यहाँ पर हम VR इज इक्वल टू VS लिख सकते हैं, मतलब कि I1 इंटू R इज इक्वल टू I2 इंटू S हम लिख सकते हैं, क्योंकि वोल्टेज अक्रॉस R क्या होगा, वो होगा करंट इंटू रेजिस्टेंस, और वोल्टेज अक्रॉस S क्या होगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो हमने लिख दिया। आगे देखते हैं, आगे अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर I1 I2 का वैल्यू पुट करना है, I1 I2 का वैल्यू पुट करते हैं, है ना। तो यहाँ अगर हम I1 का वैल्यू पुट करें जो कि है V डिवाइडेड बाई P प्लस R इंटू R एज इट इज। I2 का वैल्यू पुट करते हैं V डिवाइडेड बाई I2 का वैल्यू क्या है Q प्लस S इंटू S। V से V यहाँ कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, है ना, या फिर इनको इन्वर्स कर देते हैं, है ना, इन दोनों का साइड का इन्वर्स ले लेते हैं, तो P प्लस R बाई R इज इक्वल टू Q प्लस S डिवाइडेड बाई S। अब सेपरेट कर देंगे तो P डिवाइडेड बाय R प्लस ये R बाय R कितना हो जाएगा 1, और Q डिवाइडेड बाय S, और S बाय S कितना हो जाएगा 1, तो 1 से 1 यहाँ कैंसिल होगा, और जो हमको प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया। हमारे पास में यहाँ पर P बाय R इक्वल टू Q बाय S, या फिर P बाय Q इक्वल टू R बाय S हम लिख सकते हैं, और यही हमको प्रूफ करना था। क्वेश्चन में वही यूजिंग द किरचॉफ्स लॉ का हमने यूज किया है, ऑब्टेन द इक्वेशन फॉर द बैलेंस स्टेट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, तो ये ए वाला पार्ट हमने सॉल्व किया। अब बी वाले पार्ट पर हम जाते हैं। ओके, बी वाले पार्ट में यहाँ पर हमारे पास गिवन है कि अगर सो द बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना, 5 मार्क का यहाँ पर क्वेश्चन है, और उसका बी पार्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं। ये थोड़े से ध्यान से हमको क्वेश्चंस देखना पड़ेंगे, क्योंकि ये 5 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, और ये गलती नहीं होना चाहिए इसमें से 5 में से 5 मार्क हमको पूरे लेकर आना है, तो ही हम 95 अप फिजिक्स में ला सकते हैं। ओके, 95%। ओके, मतलब कि आप 65 टू 70 के बीच में मार्क्स ला सकते हैं, इसलिए आपको ये 5 मार्क के क्वेश्चन जरूर देखना है। तो क्वेश्चन में गिवन है अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 12 ओम रेजिस्टेंस इज बेंड इन फॉर्म ऑफ ए शोन इन फिगर। एक सर्कल हमने बनाया, है ना, और यहाँ पर अगर इस सर्कल को आप ध्यान से देखेंगे, है ना, तो इसका जो सेंटर है, ठीक है, ये सर्कल का सेंटर है, और हमने इसको ए, बी और सी 3 पार्ट में डिवाइड किया। मतलब यहाँ पर 60 प्लस 60, ये जो टोटल एंगल होगा वो कितना होगा 120 डिग्री। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री, और दूसरा एंगल भी कितना हो जाएगा 120 डिग्री। मतलब कि ए बी सी यहाँ पर इक्वल 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। मतलब ये रेजिस्टेंस 12 ओम जो है, 12 ओम का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा। मतलब हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस जो होगा वो कितना हो जाएगा 444 ओम हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इसे चेंज कर देते हैं, है ना, ये आप समझ गए होंगे। ये 3 इक्वल पार्ट में हम यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर ए सी जो है, ए टू सी पार्ट का जो रेजिस्टेंस है वो है 4 ओम। सी टू बी पार्ट का जो रेजिस्टेंस है वो भी 4 ओम है, और यहाँ पर फिर ये 4 ओम का रेजिस्टेंस 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। तो वो एक पार्ट हो जाएगा ए टू डी 2 ओम का, और दूसरा डी टू बी फिर से 2 ओम का। ओके, अब हम इस सर्किट को वापस से रीड्रॉ करते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास में एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है, दूसरा 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ये सी टर्मिनल है। ओके, अब अगर हम डी की बात करें, है ना, तो एक हमारे पास में दिस 4 ओम रेजिस्टेंस,
दिस इज ऑल्सो 4 ओम रेजिस्टेंस। ओके, यहाँ पर अगर हम D टर्मिनल ले लेते हैं तो A और D के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है 10 ओम का। ओके, और यहाँ पर हमारे पास में A और D के बीच में 2 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ पर भी 2 ओम का रेजिस्टेंस है। ये हमने सर्किट बना लिया। ये पूरा जो पॉइंट है इसको हम यहाँ पर A लिख सकते हैं और ये पॉइंट हो गया B। इन दोनों के बीच में हमने बैटरी लगा दी है। बैटरी कितने वोल्ट का है? बैटरी है 8 वोल्ट का। ये बैटरी लगा दिया। ओके, 8 वोल्ट का बैटरी हमने लगा दिया। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि डिटरमाइन द करंट थ्रू ए डी। ओके, ए से डी के बीच में कितना करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पर ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज है। 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2। ओके, ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज है, मतलब यहाँ पर ये 10 ओम रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है, इसको हम निकाल सकते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज है। ए सी और डी का पोटेंशियल इक्वल है। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज बना तो ऊपर का रेजिस्टेंस जो हो गया 4 + 4 8 ओम हो गया। ओके, और नीचे का रेजिस्टेंस जो हो गया वो 2 + 2 कितना हो गया? 4 ओम हो गया। ओके, और यहाँ पर हमने बैटरी लगाया है 8 वोल्ट का। तो यहाँ पर 2 + 2 बीच वाला तो निकल गया, मतलब 4 हो गया। अगर इधर से करंट हम देखें तो AD से कितना करंट फ्लो होगा? I की बात करें, I अक्रॉस AD अगर हम देखें तो कितना करंट फ्लो होगा? डायरेक्टली हम देख सकते हैं I अक्रॉस AD इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 4। क्या ना, क्योंकि यहाँ से इन दो टर्मिनल के बीच में जो करंट फ्लो हो रहा है ना, यहाँ जो करंट फ्लो हो रहा है ये और ये, वो इधर से करंट फ्लो हो रहा है, ऐसा है ना। तो ये जो करंट इधर से आएगा इसके अक्रॉस हमने कितना लगाया है? 8 वोल्ट उसके अक्रॉस भी लगाया है, 4 ओम के अक्रॉस भी लगाया और 8 ओम के अक्रॉस भी लगाया। तो हमने नीचे वाला सर्किट देख लिया, तो 2 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। तो आंसर आएगा हमारा 2 एम्पियर। ओके, ये थोड़ा सा आप सिस्टमेटिकली जब एग्जाम में लिखें तो सिस्टमेटिकली आपको लिखना है। कलरफुल पेन का यूज़ नहीं करना है, आपको केवल ब्लू पेन का यूज़ करना है और डायग्राम पेंसिल से बनाना है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आप ब्लैक पेन का यूज़ नहीं करेंगे जब एग्जाम लिख रहे हैं, तो ब्लैक पेन का यूज़ नहीं करेंगे। आप कलरफुल पेन का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, और आप यहाँ पर ब्लू पेन और पेंसिल का यूज़ करेंगे। डायग्राम हर क्वेश्चन में जहाँ ज़रूरत है आपको डायग्राम जरूर बनाना है। फिजिक्स में डायग्राम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। आपको हमेशा जब कभी आप कोई भी क्वेश्चन लिखते हैं तो उस क्वेश्चन में अगर डायग्राम गिवन है और डायग्राम की ज़रूरत है तो डायग्राम जरूर बनाना है। ठीक है, डायग्राम्स जो होते हैं, जो ग्राफ होते हैं, वो फिजिक्स की जान है। तो आप बिल्कुल डायग्राम मत भूलिएगा, क्योंकि डायग्राम से सामने जो आंसर शीट चेक कर रहा है उसको ज़्यादा समझ में अच्छे से आता है। ठीक है, वो समझ जाता है कि आपको कितना आता है। तो इसलिए यू हैव टू ड्रॉ दी डायग्राम। ओके, थैंक यू वेरी मच।